सुपर ट्रेडर समरी सिर्फ 10 पॉइंट्स मेन। नंबर 1, ट्रेडिंग इज बिजनेस। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, जिस तरह एक बिजनेसमैन अपनी सारी प्लानिंग एक पेपर पर लिख कर रखते हैं और उसी के हिसाब से काम करते हैं, उसी तरह आप अपने ट्रेडिंग प्लान्स बनाएं जिसमें वो सारी बातों को लिखे जो ट्रेडिंग में जरूरी है। स्ट्रैटेजी से लेकर आपके फ्यूचर गोल्स, आप कितने वक्त में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उन बातों को लिखे, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में प्लान होना जरूरी है। नंबर 2, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। सही साइकोलॉजी का होना एक ट्रेडर को सुपर ट्रेडर बनाता है, और जिनके पास सही माइंडसेट और इमोशन को कंट्रोल करने की ताकत है वो ट्रेडर्स फाइनेंशियल मार्केट में काफी सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो ट्रेडर्स अपने माइंडसेट और इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और इसे कैसे मैनेज करना है, वो ट्रेडर्स अपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं। नंबर 3, बिलीफ सिस्टम्स एंड ट्रेडिंग। ऑथर लिखते हैं, अगर आपका भरोसा आपके स्ट्रैटेजी पर नहीं है, नए ट्रेडर्स कुछ दिन एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जब उसमें लॉसेस फेस करने लगते हैं तो वो दूसरे स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्ट्रैटेजी और सिस्टम पर भरोसा नहीं है। जब तक आपका सिस्टम पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी आप मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, उस पर आपका यकीन पक्का होना चाहिए, तभी आप मार्केट में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 4, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट दोनों ही एक स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है लेकिन आपका पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है तो वो आपके रिस्क मैनेजमेंट को भी बिगाड़ देगा, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े पोजीशंस लेंगे तो इसे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने अकाउंट के बेस पर और रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइज को कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप 1% रिस्क ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको सेट कर लेना चाहिए कि आप कितने शेयर्स को ट्रेड करेंगे। नंबर 5, डेवलपिंग ट्रेडिंग सिस्टम्स। इस बुक के ऑथर लिखते हैं कि आपको एक बेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिसमें एंट्री, एग्जिट और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, एक ट्रेड में वो सारी चीज लिखी होनी चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस आपके ट्रेडिंग सिस्टम पर आएगा, नहीं तो आप ट्रेड लेने से डरोगे लगेगा और बिग लॉसेस होंगे। नंबर 6, अडैप्टेबिलिटी एंड मार्केट टाइप्स। ट्रेडर्स को एडवाइस किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स मार्केट को एनालाइज करे, चाहे वो ट्रेंडिंग हो या रेंजिंग, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाए ताकि वो हर तरह के मार्केट में सर्वाइव कर सके, मार्केट से नई नई बातों को सीख सकें और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहे, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 7, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इस बुक के ऑथर लिखते हैं कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए ताकि आप मार्केट के हर एंगल को अच्छे से समझ सके और बेटर डिसीजन ले सके। इसलिए आपको 4 आवर्स से लेकर 5 मिनट तक के चार्ट्स को एनालाइज करना चाहिए। नंबर 8, पीक परफॉर्मेंस एंड मेंटल स्टेट। अगर आपको अपने कैरियर में पीक परफॉर्मेंस चाहिए और आप बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अपनी इमोशन और मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 9, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो नई बातों को सीखते रहते हैं, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड होगा या फिर उनके इमोशन और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, वो अपने आप को वक्त के साथ बेटर करते रहते हैं और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को भी बेटर करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म में पहले से अच्छा परफॉर्म करे और वो अपने लॉसेस से ज्यादा सीखते हैं। नंबर 10, होलिस्टिक अप्रोच टू ट्रेडिंग सक्सेस।
आप मार्केट में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से सक्सेस नहीं कर सकते, इसके अलावा आपको साइकोलॉजी यानी कि मेंटल और इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना होगा और खुद को वक्त के साथ बेटर करना होगा, तभी आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो स्पार्क लाइट को सब्सक्राइब करें।